जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का 2023 का प्यारा सा पेपर। इसके पहले हम एमसीक्यू और बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में कर चुके थे। आज 2023 का जो प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे हम आज पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किससे? क्वेश्चन नंबर 23 पे। अभी हम ये फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा उसी तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे, यानी हम 21 को डिटेल में कर चुके थे, आप वहां से जाकर चैनल पे देख सकते हैं। 22 को भी हम डिटेल में कर चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहां तक देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन समझिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए क्वेश्चन मार्क। फिर क्या रखा? एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। मतलब कोई एक बल्ब है, उसे जब बल्ब कितना है 80 वोल्ट का, उसे जब चलाया जाता तो 10 एम्पियर धारा लेती है। मतलब हमें करंट आई की वैल्यू यहां दिया, वोल्टेज वी की वैल्यू यहां दिया। फिर हमसे कहा बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे उतनी ही धारा में वो ले सके। तो देखिए ये आपको सबसे पहले देखिए यहां तक एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, फिर इसमें जो जो वैल्यू दिया इसे एक न्यूमेरिकल के तौर पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखना है तो आपको सामने ये दे रखा है। देखिए आपको ये क्वेश्चन, आपका अनुरोध है आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ले, डायरेक्ट आप प्रश्न ऐसे हेडिंग डालेंगे, उत्तर 23 जो भी आ रहा है काम कर देंगे। तो पहले पूछा था चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता, तो इन 4 बातों पर निर्भर करता। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान में ए होता, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारे पास प्रतिरोध हो गया, ये तुम्हारे पास रेसिस्टिविटी हो गई, ये लंबाई हो गई, ये तुम्हारे पास क्षेत्रफल यानी किसी तार का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल देखिए इस पे डिपेंड करता। अब क्या रखा? सबसे पहले बताओ तुम लंबाई जितना बढ़ाओगे, जैसे मान लेते हैं आपका घर ए है, आपका ये मान लेते हैं घर जो पक्का घर पे रह रहे हैं, यहाँ पर जो भैंसिया रह रही, घरिया में जो आप क्या ले जाएंगे, तार ले जाएंगे। तो यहाँ से जो तार की जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना पास तुम्हारे पास प्रतिरोध बढ़ेगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, तार की मोटाई पर भी निर्भर करता, तार की मोटाई पर यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता। देखिए ये जो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यल, तो यानी यल तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा लंबा तार रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा। दूसरा क्या होगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि तुम देखो क्या करोगे, यदि तुम क्षेत्रफल बढ़ाओगे, मान लेते देखो एक तार इतना पतला है, ठीक है, इतना क्षेत्रफल इसका ये है और दूसरे तार का क्षेत्रफल ये है। अब बताओ यहां पर से आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई, तुम समझो घर समझो यार। देखो एक हमारे पास इतना पतला दरवाजा, एक इतना पतला दरवाजा, इतना चौड़ा दरवाजा, ठीक है। यहाँ पर आग लग गई तो इससे ज्यादा आदमी भर 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 बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक। इससे पता चलता है कि यानी जितना ज्यादा हमारे पास एरिया रहेगा प्रतिरोध उतना कम रहेगा, ठीक। प्रतिरोध मतलब जो हमारी तार में बिजली जा रही है उसमें जो रुकावट होती है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये तार की लंबाई यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता। तार के पदार्थ पर निर्भर करता, यदि बढ़िया सुचालक रहेगा तो बढ़िया आपका काम करेगा, यदि कुचालक रहेगा तो नहीं काम करेगा। वही तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, तार के ताप पर भी निर्भर करता। बताओ टेम्परेचर, तुम जैसे तार कोई लगाए हो, ज्यादा समय तक चलते चलते तार गर्म हो गया, तो तार यदि गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज यहां से दे रखा है, ठीक, इनके बारे में यही दे रखा था। अब यहां से हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, देखिए इतना दे रखा था, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क का दिया है, ठीक है, क का दिया, ध्यान से सुनिए। क रखा 80 वोल्ट पर, यानी V की वैल्यू दिया, यानी हम लिख लेते हैं V बराबर कितना दे रखा, 80 वोल्ट दे रखा है, 80 वोल्ट दे रखा। 80 वोल्ट पर 10 एम्पियर धारा, मतलब क्या दे रखा, आई की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा, 10 एम्पियर दे रखा। यस और नो? यस सर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हमसे पूछा है, देखिए पूछा है यानी संचालित करने कितना प्रतिरोध लगेगा, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, यही हमसे पूछा। एक कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो इसके लिए हम आर की वैल्यू क्या, ओम लॉ क्या कहता है, ठीक है, ओम का नियम,
ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई ना, मगर आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर में क्या होता है, आई आर होता है, ये फार्मूला होता है। इसमें हम R की वैल्यू पूछा, ये गुणे में तो इधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपान में आई। यस आर नो, यस सर, ठीक है। तो R बराबर V की वैल्यू कितना दे रखा, 80, तो 80 और बटे में कितना कर देंगे, 10 रख देंगे, ठीक। अब बताओ, 0 से 0 कैंसिल, R बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, एक हमारे पास यहां बन गया एक आंसर, ठीक। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, फिर कह रखा धारा उतनी है, धारा उतनी है, मगर हम बल्ब को क्या कर दिए, 240 वोल्ट लगा दिए, मतलब हमें क्या दे दिए हैं, देखो ये V बराबर कितना दे दिए, 240 वोल्ट दे दिए, यस आर नो। अब धारा क्या होगा, देखो उन्होंने क्या रखा, धारा उतनी ही है, तो हम क्या कर देते हैं, I की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 10 एम्पियर ही रहने देते हैं, यस आर नो, यस रहते हैं, ठीक। तो फिर इसमें क्या रखा, प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया चलेगा कि नहीं, यदि चलेगा तो कितना प्रतिरोध होगा, उनके बीच में अंतर बताना। तो फिर R बराबर यहां से हमसे पूछ दिया, फिर हम ओम का नियम लगाएंगे, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो यहां से हम R की यदि वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर V अपान में कितना हो जाएगा, I, सही है कि नहीं। तो यहां से हम R बराबर कितना लिखेंगे, V की वैल्यू कितना वोल्टेज है, 240, तो यहां पर क्या कर देंगे, 240 और बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हम टोटल R जब निकालेंगे तो ये ज्यादा खींच रहा है ना, तो R टोटल बराबर हमारे पास R का डिफरेंस हमें बताना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 इसे हम सॉरी यहां से क्या कर देते हैं, R1 इसे R2 माइनस क्या कर देते हैं, R1 कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका 24 आया है और माइनस में 8 कर देते हैं। अब बताओ 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात हमारे पास कितना बचेगा, 16 ओम बचेगा, क्या बनेगा, 16 ओम, जो R की प्रतिरोध आया ये आया हुआ है, ठीक। यही हमसे पूछा हुआ था, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार इससे R निकालोगे, एक बार इससे, इन दोनों को देखो क्या क्या दिया है, इन दोनों को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तो कितनी उतनी ही धारा में तो कितना प्रतिरोध होगा, तो इतना प्रतिरोध होगा, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन एकदम डिटेल में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग वाला था कि किस में जोड़ा जाए, क्योंकि बोल्ट लड़के सुनेंगे तो बोल्ट सर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर लास्ट में देखो उतनी ही धारा, मतलब आई की वैल्यू दोनों के लिए समान है, ठीक। तो ये तो श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।